हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 31.4 पे और क्वेश्चन नंबर है 19। कह रहा है एक निर्माता दो प्रकार के खिलौने ए और बी बनाता है। इस उद्देश्य के लिए निर्माण में 3 मशीनों की आवश्यकता पड़ती है और प्रत्येक प्रकार के खिलौने के निर्माण के लिए लगा समय मिनट में निम्नलिखित यहाँ सारणी में दिया हुआ है। कह रहा प्रत्येक मशीन अधिकतम 6 घंटे प्रतिदिन के लिए उपलब्ध है। यदि ए प्रकार के खिलौने की बिक्री पर 7 रुपये 50 पैसे का लाभ और बी प्रकार के खिलौने पर 5 रुपये का लाभ होता है, तो दर्शाइए कि अधिकतम लाभ कमाने के लिए प्रतिदिन ए प्रकार के 15 खिलौने और बी प्रकार के 30 खिलौने निर्मित होने चाहिए। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा समझ लीजिए। एक निर्माता है जो ए और बी ये दो प्रकार के खिलौनों का निर्माण कर रहा है और ए और बी प्रकार के खिलौने के निर्माण में 3 प्रकार की मशीनों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, और प्रत्येक प्रकार के खिलौने के निर्माण में जो मशीन लग रही है उनके समय मिनट में यहाँ पर ये सारणी में दर्शाए गए हैं। देखिए ये खिलौने का प्रकार ए और बी या मशीन 1, 2 और 3 ये जो लग रही है उनका समय यहाँ दिया गया है कि ए प्रकार के खिलौने के बनाने में यहाँ पर मशीन 1 12 मिनट, मशीन 2 18 मिनट और मशीन 3 6 मिनट लेते हैं। उसी प्रकार बी प्रकार का जो खिलौना है उसको बनाने में मशीन 1 6 मिनट, मशीन 2 0 मिनट और मशीन 3 9 मिनट लेती है। और यहाँ पर ये जो मशीन देख रहे हैं 1, 2 और 3 अधिकतम प्रत्येक मशीन 3 घंटे के लिए उपलब्ध है। उससे ज़्यादा आप उससे काम नहीं ले सकते हैं। ए प्रकार का जो खिलौना है उसके एक खिलौने की बिक्री पर 7 रुपये 50 पैसे का लाभ और बी प्रकार के प्रत्येक खिलौने पर 5 रुपये का लाभ होता है। तो अधिकतम लाभ कमाने के लिए हमें यहाँ साबित करना है कि ए प्रकार के 15 खिलौने और बी प्रकार के 30 खिलौने का निर्माण होना चाहिए। ये हमें साबित करना है। तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि माना प्रतिदिन ए प्रकार के एक्स खिलौने और बी प्रकार के वाई खिलौने का निर्माण होने पर लाभ अधिकतम होगा, ऐसा हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पर अपने अनुसार एक चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा, है ना। चलिए एक हम लोग यहाँ पर चार्ट बना लेते हैं जो आंकड़ा दिया है ऊपर इन सबको दर्शाने के लिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया। यहाँ पर हम लोग इसमें इस तरह से, चलिए हो गया। अब यहाँ पर लिखते हैं। देखिए मशीन 3 प्रकार की है। कौन कौन सी है? तो मशीन है आपकी 1, मशीन 2 और तीसरी है मशीन 3। ठीक है, 3 प्रकार की आपकी मशीन है। ठीक है, अच्छा 2 प्रकार के खिलौने हैं, यहाँ पर लिख देते हैं खिलौनों का प्रकार। खिलौने का प्रकार, तो खिलौने का प्रकार तो 2 प्रकार के खिलौने हो रहे हैं। एक खिलौना ए हो रहा है ए प्रकार का और दूसरा बी प्रकार का। अच्छा, और इनको बनने में जो लगा समय दिया हुआ है सारणी में मिनट में दिया गया है। यहाँ पे मशीन ये मिनट में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, मैं इसी चार्ट में दिखाता हूँ कि 12 मिनट मशीन 1 लगा रही है ए प्रकार के खिलौने में, मशीन 2 18 मिनट और मशीन 3 जो है 6 मिनट। यहाँ पर बी प्रकार के खिलौने में 6 मिनट मशीन 1, 0 मिनट मशीन 2 और 9 मिनट मशीन 3 पे लग रहा है। अच्छा, और हमारे पास उपलब्धता कितने देर की है? मशीनों की उपलब्धता कितने देर की है? तो हम लोग इसमें उपलब्धता लिख देते हैं। उपलब्धता, तो उपलब्धता जो है यहाँ पर घंटे में दिया हुआ है और ये सब मिनट में है, तो इसको भी मिनट में कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 6 गुना में कितना 60, 360। ठीक है, 6 गुना में 60 360, यहाँ पर 360 मिनट, 6 गुना में 60 यानी कि 360 मिनट। अच्छा ठीक है, अच्छा लाभ क्या हो रहा है? यहाँ पर लाभ हो रहा है रुपए में प्रति खिलौना। एक खिलौने के बेचने पर लाभ क्या हो रहा है? यहाँ पर हम लोग वो लिख देते हैं। तो देखिए ए प्रकार वाले खिलौने पर 7 रुपये 50 पैसा
और बी वाले पे 5 रुपये होता है प्रति खिलौना लाभ। हमें अधिकतम लाभ के लिए बात करना है, यानी हमें मैक्सिमम ऑफ जेड इक्वल टू में क्या हो जाएगा, तो ए प्रकार के एक्स खिलौने में है और एक पे 7 रुपये 50 पैसा, तो 7 रुपये 50 पैसा इंटू एक्स हो जाएगा इतना रुपए, और प्लस का बी प्रकार वाले वाई खिलौने और एक पे 5 रुपये लाभ होता है तो 5y हो जाएगा। अब इन मशीन 1, 2 और 3 से हम लोग 3 रैखिक समीकरण तैयार करेंगे। देखिए यहाँ पर ए प्रकार का जो खिलौना बनाना है उसको मशीन 1 जो है 12 मिनट ले रही है एक खिलौने पे, तो x खिलौने है तो 12x हो जाएगा, और बी प्रकार के एक खिलौने पे 6 मिनट ले रही है तो y खिलौने है तो यहाँ पे 6y हो जाएगा, और लेस देन इक्वल टू 360। अधिकतम समय हमारे पास 360 मिनट का है ना जी, इतने देर के लिए, इससे ज्यादा समय के लिए नहीं है मशीन उपलब्ध। 6 कॉमन कर लेते उधर ले जाते हैं भाग में, तो 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 इधर आके भाग करेंगे तो 60 हो जाएगा। चलिए दूसरे वाले के लिए 18x प्लस 0y इज लेस देन इक्वल टू 360, यानी ये जाएगा भाग में तो सिर्फ x ही ना बचेगा, x इज लेस देन इक्वल टू आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, चलिए और तीसरे वाले के लिए हो जाएगा 6x प्लस का 9y इज लेस देन इक्वल टू 360। यहाँ पे 3 कॉमन कर लेंगे और उधर ले जाएंगे, 3 दूना 6 और 3 तिया 9 इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे 3 कॉमन करके इसमें भाग करेंगे तो 120 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर x और y का वैल्यू 0 से ग्रेटर और इक्वल भी होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो यहाँ पे आपका दिया गया है खिलौने की संख्या वह 0 या 0 से माइनस में तो नहीं ना होगी, 0 और 0 से ग्रेटर ही होगी। चलिए अब आगे देखते हैं, हम लिखेंगे दिए गए रैखिक असमीकाओं को रैखिक समीकरणों में बदलने पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2x प्लस का y इज इक्वल टू 60, x इक्वल टू में 20, और तीसरा हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू में 120। चलिए हम लोग यहाँ पर इसके लिए तो कोई चार्ट लेने की जरूरत नहीं है, यानी कि हमें यहाँ पे 2 चार्ट बना लेने होंगे इसके और इसके लिए। ठीक है, क्योंकि हमें इनके 2 सॉल्यूशन निकालने होंगे तभी ना हम लोग इसका ग्राफ खींच पाएंगे जी। चलिए देखिए, ठीक है, चलिए अब देखिए इनके 2 सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। x का 0 रखेंगे तो y का 60, y 0 रख देंगे तो x का 30, x का 0 रख देंगे तो y आ जाएगा यहाँ पर कितना 40 आ जाएगा ना, और y 0 रख देंगे तो x आपका 60 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके लिए हम लोग यहाँ पे इसका ग्राफ बनाते हैं। चलिए ध्यान से हम लोग यहाँ ले लेते हैं x एक्सिस, ठीक है, और इस पर ले लेते हैं हम लोग y एक्सिस। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ लिख देते हैं x, इस पर आपका x डैश, यहाँ हो जाएगा y और यहाँ पर हो जाएगा आपका y डैश। 10, 20, 30, 40, 50, 60 काफी है, 10, 20, 30, 40, 50, 60 काफी है। चलिए देखिए इसके बाद 0,60, दूसरा है आपका 30,0, तो इन 2 बिंदु से होकर जाने वाली अगर आप रेखा खींचेंगे तो ये रेखा कुछ इस तरह से आ जाएगी, इसी तरह से ना जाएगी जी। चलिए इसको थोड़ा सा और इधर बढ़ा देते हैं। ठीक है, चलिए क्या है 2x प्लस वाई इक्वल टू में 60। चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरे के लिए दूसरा है आपके पास x इक्वल टू 20, तो x इक्वल टू 20 है तो x बराबर 20 की बात करेंगे तो x बराबर 20 का ग्राफ कहाँ से जाएगा, तो 10, 20 यही ना हो जाएगा, सीधे यही हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये एक चर वाला ही है तो कुछ ज़्यादा झमेला है नहीं, चलिए यही हो जाएगा x बराबर 20 के लिए। ठीक है, अच्छा फिर तीसरा क्या है आपका, तो तीसरा आपके पास दिया है यहाँ पे 0, 40, 10, 20, 30, 40, 0,40 और दूसरा बिंदु 60,0, 60,0 ये हो जाएगा 60,0। तो इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली अगर आप रेखा खींचोगे तो वह रेखा कुछ इस तरह से आ जाएगी, इसी तरह से ना आएगी जी। चलिए अब इसका भी हम लोग यहाँ पर समीकरण रख देते हैं, क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू में 120। ठीक है,
चलिए अब इसके बाद देखिए, अब हम लोग हल क्षेत्र की बात करते हैं। तो असमीकाओं को चेक करेंगे 0 0 पर। चलिए 0 0 पर असमीकाएं, ठीक है, 0 0 पर। तो पहले वाले में रखेंगे, सब में लेस देन और इक्वल टू है ना जी। चलिए तो इसमें रखेंगे 2 इंटू में 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 60। तो 0 लेस देन है ना 60 से, है ना, तो ये आपका सत्य हो गया। दूसरे वाले में रखेंगे तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 20, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। अच्छा, तीसरे वाले में रखेंगे तो 2 इंटू में 0 और प्लस 3 इंटू में 0 इज लेस देन इक्वल टू कितना, 120, ठीक है। तो यहाँ पे 0 इज लेस देन इक्वल टू 120, यानी 0 लेस देन है ना 120 से, तो ये आपका सत्य होगा। जब तीनों सत्य हो रहा है तो हल क्षेत्र क्या हो जाएगा, यह वाला क्षेत्र हल क्षेत्र हो जाएगा। और इसके कोणीय बिंदु कौन कौन से लेंगे, तो कोणीय बिंदु देखिए ये ले लेंगे, ओ 0 0, मूल बिंदु को नहीं भी लेंगे तो चलेगा। ये a 30,0, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं b, इसका निर्देशांक क्या होगा, तो यहाँ देखिए x का है 20 और y का भी है 20, तो 20,20। चलिए ये हो जाएगा आपका हो जाएगा कितना, c। इसका निर्देशांक क्या होगा, तो x का देखिए इसके बीच में है ना जी, तो यहाँ x का हो जाएगा आपका 15, ठीक है, x का 15 और x का 15, ठीक है, x का 15 और x 15 रखेंगे, 15 गुना 30 जाकर उधर घटेगा, तो y का यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 ना, ऐसे भी दिख रहा है 30 होगा, 15 और 30, और ये d हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि हल क्षेत्र एक बहुभुज है, देख लीजिए 1 2 3 4 5, पंचभुज लिख सकते थे, बहुभुज है जिसके कोणीय बिंदु O 0 0, A 30,0, B 20,20, C 15,30 और D 0,40 है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम अधिकतम वैल्यू के लिए बात करनी है ना। चलिए हम लोग यहाँ पर एक चार्ट बना लेते हैं, ठीक है। इसमें कितने वैल्यू है, 3 2 5 को वैल्यू है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग 6 कॉलम ले लेंगे इसमें, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ ये हो जाएगा। चलिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अब हम लोग लिखते हैं कोणीय बिंदु, और यहाँ पर क्या दिया है आपका z इक्वल टू में कितना था ऊपर, 7.50x और प्लस का 5y। चलिए 7.50x प्लस का 5y। चलिए कोणीय बिंदुओं को यहाँ लिख देते हैं। कोणीय बिंदु क्या क्या है, चलिए देखते हैं, 0 0, 30,0, 20,20, 15,30 और 0,40, ठीक है। तो देखिए ये 0 हो जाएगा, इसमें रखेंगे तो 7.50 है और गुना हो जाएगा आपका 30 से, गुना हो जाएगा आपके 30 से, तो ये 225 और 0 से इसमें गुना होगा तो 0, यानी कि 225 ही आएगा। इसमें 20 रखेंगे तो 7.50 है और गुना हो जाएगा आपके 20 से, तो आ जाएगा यहाँ पर आपका 150 और प्लस में इसमें रखेंगे तो 100, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 250। चलिए इसको रखते हैं, तो यहाँ पर 15 रखेंगे x के जगह पे, तो 7.50 में 15 से आप गुना कर देंगे तो हो जाएगा 112 रुपये 50 पैसे, और प्लस का आप ये रखोगे तो 5 या 15 150 हो जाएगा। तो 112 रुपये 50 पैसे में जोड़ देंगे 150, तो आपका कितना हो जाएगा 262 रुपये 50 पैसे। इसको रख देंगे तो ये 0 और 5 होगा 20, 200। तो मैक्सिमम यही ना हो रहा है, मैक्सिमम यही हो रहा है ना, यहीं पे हो रहा है 262 रुपये 50 पैसे। तो हम लोग लिख सकते हैं कि अतः 15 जो है ए प्रकार के और आपका 30 जो है बी प्रकार के खिलौने का निर्माण होने पर लाभ अधिकतम होगा। तो हम लिख सकते हैं कि प्रतिदिन ए प्रकार के
ए प्रकार के 15 खिलौने तथा बी प्रकार के 30 खिलौने के निर्माण पर लाभ अधिकतम होगा। अधिकतम लाभ पूछ नहीं रहा है, नहीं तो हम लोग कह देते कि जो अधिकतम लाभ है वह अधिकतम लाभ कितने रुपए का होगा, 262 रुपये 50 पैसे का होगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए समझ गए ना यहाँ से। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikansar.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताते रहेंगे कि हमारे चैनल्स के वीडियो आप सभी को कैसे लगते हैं।